सोना बेटा, आज धनतेरस है और घर में कुछ खाने को नहीं है। हमारे पास तो मिट्टी के बर्तन हैं, चलो उसे ही बेच कर आते हैं, शायद कुछ बिक जाए तो खाने को मिल जाएगा। हाँ माँ, आप परेशान ना हो, आज धनतेरस है, जरूर लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे, हमारे मिट्टी के बर्तन को भी पसंद करेंगे। हाँ बेटा, यही उम्मीद करती हूँ। मेरे बेटे ने तो घर से बाहर निकाल दिया, अब एक तू ही मेरा सहारा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आज धनतेरस पे जरूर हमारे भी कुछ मिट्टी के बर्तन बिकेंगे और हमें भी कुछ धन मिलेगा। हाँ बेटा, यही उम्मीद करती हूँ। चलो अब चलते हैं, जल्दी से जो कुछ है खाने को दे दो, क्योंकि आते आते शाम हो जाएगी तो हम दिन भर कुछ खा भी नहीं पाएंगे। ठीक है माँ। थोड़ी ही देर में सोना और उसकी माँ अपनी ठेले गाड़ी पर मिट्टी के कुछ बर्तन रखकर गांव गांव बेचने लगते हैं। दोनों आवाज लगाते हैं, मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, कढ़ाई ले लो, प्लेट ले लो, सुराही ले लो। लेकिन बहुत देर के बाद भी कोई नहीं आता। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और गांव के एक चौराहे के पास बैठ जाते हैं। वो वहां पे अपना मिट्टी के बर्तन लगा के बैठ जाते हैं और वहां पे आवाजें लगाते हैं, आओ आओ, आज धनतेरस पे मिट्टी के बर्तन लेना शुभ होते हैं, दिए ले जाओ। लेकिन हर कोई वहां पे जाता और उनके बर्तनों को देखकर वापस मुड़ जाता और कहता, अरे चलो चलो, मिट्टी के क्या बर्तन लेंगे, चलो हम कुछ अच्छे बर्तन लेंगे। दोनों माँ बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों बहुत देर तक आवाजें लगाते रहते हैं। सोना तो बेचारी थक हार कर रोने लगती है। कुछ नहीं बिका माँ, अब तो हम क्या करेंगे। बेटा मत रो, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मैं क्या करूंगी। माँ, लेकिन हम कितनी देर से बैठे हैं, एक भी दिया तक नहीं बिका। थोड़ी ही देर बाद सामने से उसके बेटा और बहू एक बड़ी सी गाड़ी में आते हैं। बेटा बोलता है, अरे लगता है वहाँ माँ बैठी है, अरे वहाँ पे तो मेरी बहन भी बैठी है। दोनों ये बातें करते हुए उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम दोनों क्यों हमारी नाक कटाने पे लगी हो, यहाँ बैठकर चौराहे पे मिट्टी के बर्तन बेच रही हो। उसकी बहू भी बोलती है, इनका तो काम ही यही है, ये तो हमें कभी चैन से जीने तक नहीं देते और यहाँ बैठ के चौराहे पे मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं। कितनी बार बोला है हमारी दुकान में ही काम कर लो, लेकिन इन दोनों को जैसे खुददारी का भूत चढ़ा हुआ है। भैया आप ज्यादा ना बोले, आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया, हम अपना मिट्टी का बर्तन बेच के गुजारा कर रहे हैं। अरे ये लड़की कितनी बदतमीज हो गई है। सोना बेटा रहने दो, इन दोनों से मुंह मत लगाओ और हम अपना काम करते हैं। हाँ माँ, और ये भाभी को भी बोलो, यहाँ से जाएंगी। थोड़ी देर बाद दोनों में बहुत बहस होती है, लेकिन जैसे उसके बेटा बहू तो लड़ने के ही मूड में आए थे और उनसे बहस किए जा रहे थे। सोना को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सुबह से उनका कुछ बिक नहीं रहा था, ऊपर से उनके भैया भाभी उन्हें परेशान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके भैया भाभी अपनी दुकान में आ गए, लेकिन शाम तक उनका एक भी बर्तन नहीं बिका। उनके पास रंग बिरंगे बर्तन थे, लेकिन कोई भी उसे खरीद नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत महंगे दामों पे बेच रहे थे। उसकी बीवी तो रोने लगी। सोहन ने बोला, अरे हमारी दुकान पे तो कोई नहीं आ रहा, हमने इतने अच्छे अच्छे बर्तन रखे हैं, फिर भी कोई नहीं खरीद रहा। हाँ देखो ना, सुबह से शाम हो गई, एक भी बर्तन नहीं बिका, अब हम क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे दिवाली। सोहन वहाँ रोने लगा। उसकी बीवी भी मुंह ताकती रह गई। उधर सोना और उसकी माँ अभी भी मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी कार में एक आदमी आता है। वो उन दोनों माँ बेटी से कहता है, अरे माँ जी, मुझे कुछ मिट्टी के दिए चाहिए, यहाँ पे कहीं मिलेंगे आसपास। तो सोना बोलती है, अरे कहीं क्या, मेरे पास बहुत सारे मिट्टी के दिए हैं और कुछ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन भी है जो कि हमने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। उसकी माँ भी कहती है, हाँ बेटा ले लो, तुम्हें जो चाहिए सब ले लो, हमारे पास बहुत कुछ है। सोना अपने सारे मिट्टी के बर्तन उस आदमी को दिखाती है। उस आदमी को उनके मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद आते हैं और वो खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद माँ बेटी दोनों घर आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनके मिट्टी के बर्तन बिक गए। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और थोड़ी देर में खाना खाकर सो जाते हैं। अब उनकी दिवाली
तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने पूरा घर बहुत अच्छे से सजा दिया, चारों तरफ मिट्टी के दिए लगा दिए। सोना तो बहुत खुश थी कि उनकी इस दिवाली में सारे मिट्टी के बर्तन बिक गए और उसकी माँ भी बहुत खुश थी। वो लोग हर जगह दिए लगा रहे थे। उधर उसके बेटा और बहू दोनों बहुत दुखी थे। उनके घर में एक दिया तक नहीं जला था। उसके बेटे ने कहा, देखा, ये अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का नतीजा। आज हमारे घर में दिवाली का एक दिया भी नहीं जला। अरे तो तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुमने ही तो अपनी माँ को घर से निकाला था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे बोलती थी कि ये लोग तुम्हें परेशान करते हैं, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। अब चलो और हम अपनी माँ से माफी मांगते हैं। दोनों बेटा बहू अपनी माँ से माफी मांगने के लिए उनके घर गए और सोना से भी दोनों ने माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत अपमान किया है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज दिवाली पर मेरा एक भी सामान नहीं बिका। हमारे घर में कोई दिवाली नहीं है। माँ का दिल पसीज जाता है और कहती है, कोई बात नहीं, हम सब एक साथ रहेंगे और सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। सोना भी अपने भैया भाभी को माफ कर दे और सब मिलकर खुशियों से दिवाली मनाते हैं। आप सभी को भी दीपावली की शुभकामनाएं।